हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको एक नया सीरीज एसएससी सीजीएल में जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे शिफ्ट वाइज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस देखेंगे। डेली आपको एक वीडियो जो है जनरल अवेयरनेस का और रीजनिंग का एक वीडियो जो है इस यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है और ये जो है आपके एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण डैश के शासकों द्वारा कराया गया था, मतलब किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। तो ये जो है विजयनगर राज्य के शासकों द्वारा कराया गया था और विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो लोगों ने किया था। और विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो वहाँ का एक कृष्णदेवराय सबसे महान शासक जो थे कृष्णदेवराय थे, जिनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, अमुक्त माल्यदा। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अष्टदिग्गज पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज जो है किसके दरबार में थे, तो ये विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। और विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे बसा था, या विजयनगर राज्य जो है किस नदी के किनारे बसा था, तो ये जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यमुना नदी जो है भारतीय हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पंडित रविशंकर के गुरु थे। ठीक है, तो पंडित रविशंकर के गुरु की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खान। और यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए, अमजद अली खान, ये किसके लिए फेमस है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। तो ये जो है एक प्रसिद्ध जो है सरोद वादक हैं। और पंडित रविशंकर जो थे वो क्या थे, सितार वादक थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है। तो त्र्यंबकेश्वर जो महाराष्ट्र में है एक तीर्थ स्थल है और यहाँ से जो है गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और अगर हम बात करें रावी की, तो ये जो है रोहतांग दर्रे से निकल के आती है। और महानदी जो है आपका, महानदी पे सबसे बड़ा दुनिया का सबसे लंबा जो है बांध बना है हीराकुंड बांध। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड दैट वी ईट इज स्टोर्ड इन बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं वो उसका एनर्जी जो है किस फॉर्म में जो है स्टोर होता है। तो जो ये स्टोर होता है ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। और अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। अगर एनिमल और मनुष्य की बात करें तो ग्लाइकोजन, और प्लांट की बात करें तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कॉलम ए में आपको विटामिन दिया गया है और कॉलम बी में जो है आपका इसका वैकल्पिक नाम या रासायनिक नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक होता है, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरीके से आप विटामिन का रासायनिक नाम याद रख सकते हैं। तो ए बी सी डी ई और के, ये इंपॉर्टेंट विटामिन है आपके। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। बी का क्या होता है, थायमिन। सी का एस्कॉर्बिक एसिड। डी का आपका होता है कैल्सीफेरॉल। और ई का होता है टोकोफेरॉल। के का होता है फिलोक्विनोन। तो रथ पर एक टॉफ़ी। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, कै से कैल्सीफेरॉल, टे से होता है टोकोफेरॉल और फे से जो होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, तो इसमें देखिए आप कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए का क्या होता है, रेटिनॉल। B12 आपका कोबैलोमिन होता है। ठीक है, विटामिन B12 कोबैलोमिन होता है। सी का आपका एस्कॉर्बिक एसिड, अभी मैंने आपको बताया। और विटामिन डी का क्या होता है, एर्गो कैल्सीफेरॉल याद रखेंगे तभी आप जो है ऑप्शन को मार देंगे। तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रिक एक बार और देख लेते हैं, रथ पर एक टॉफ़ी। ठीक है, र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, और ए से एस्कॉर्बिक एसिड, कैसे कैल्सीफेरॉल, टी से टोकोफेरॉल और फे से जो है फिलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन ए बी सी डी ई और के, ये इंपॉर्टेंट विटामिन है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा केरल में ये जो है पक्षी पाया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनाया गया? तो विजयालय जो थे ये जो है चोल वंश का शासक था। तंजौर जो है विजयालय द्वारा बनाया गया था, तंजौर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये जो मत देने का अधिकार है ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार का वर्णन जो है आपके संविधान के भाग 3 में वर्णित है, भाग 3 में है। और पहले जो 7 थे मौलिक अधिकार, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन था इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा के क्या कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार जो मौलिक अधिकार था अब ये जो है कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। पहले 7 था, अब जो है 6 ही मौलिक अधिकार है। ठीक है, भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है मौलिक अधिकार का। देश के केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह जनता से जमा स्वीकार करता है, ये गलत है। ठीक है, डायरेक्टली हम जो है सेंट्रल बैंक में पैसा नहीं जमा कर सकते। ठीक है, ये सरकार के लिए बैंकर के रूप में काम करता है। ये देश की मुद्रा जारी करता है और देश की मुद्रा आपूर्ति को ये नियंत्रित भी करता है। जैसे आपका आरबीआई जो है एक सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी, किसके द्वारा? हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पे इसका गठन किया गया था 1935 में। और 1949 में इसका जो है क्या राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज। तो जितना टाइम आप मान लीजिए स्पीड है, इसमें क्या करेंगे? टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? टाइम। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पीसी महालनोबिस से संबंधित नहीं है जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योगदान दिया है? ठीक है, तो उन्हें भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, सही है। योजना आयोग के ये सदस्य भी थे। महालनोबिस का जन्म 1983, ये गलत है। ठीक है, ये 1983 नहीं 1893 में इनका जन्म हुआ था, 1983 में नहीं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट, इसमें रॉन्ग दिया गया है, ये इसी पे आप जो है मार्क कर दें। बाकी उन्होंने भारतीय संघ की स्थापना की, ये भी सही है। सांख्य पत्रिका की शुरुआत इनके द्वारा की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दाओजली हेडिंग। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, तो ये रण उत्सव कहाँ पे? कच्छ में मनाया जाता है, कच्छ की रण में। तो इसका आयोजन किया जाता है कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में ही कच्छ का रण है और ये जो है 2006 से हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा गंगवान में, और ये कहाँ पे है? साउथ कोरिया में। ठीक है, गंगवान एक स्थान है जहाँ पे, कहाँ पे है ये? साउथ कोरिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई है? ठीक है, तो अगर हम बात करें भारतीय जनगणना की तो ये स्टार्ट कब हुआ था? 1872 में। ठीक है, 1872 में स्टार्ट हुआ, किसके? मेयो के कार्यकाल में। लेकिन ये पहली संपूर्ण जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1881 में। और क्या, ये रिपन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, और हर 10 साल पे जो है भारत की जनगणना होती है। ठीक है, तो भारतीय जनगणना से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम क्या है? ठीक है, तो ये दोनों स्थान कहाँ पे हैं? रूस में है। और इसको जोड़ने वाले स्थान का नाम क्या? ट्रेन रेल मार्ग का क्या नाम है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। ये जो है कब स्थापित किया गया? तो ये जो है स्थापित किया गया 2003 में। विद्युत अधिनियम में संशोधन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था। कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ये जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो लोक नृत्य जो तरंग मेल है ये गोवा राज्य से संबंधित है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब बात करें AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता में मुकाबलों में प्रत्येक राउंड 10 मिनट का होना चाहिए, तो कितने? 2 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बॉलीवुड कोरियोग्राफर 2003, 2007 और 2009 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहा या रही है? उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई हिंदी फिल्मों में काम किया। तो ये सरोज खान हो जाएगा। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पे की गई? तो ये ढाका बांग्लादेश में स्थापना किया गया 1906 में। और इसके स्थापना करने वाले सदस्यों में से कौन कौन थे? आगा खान, सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना, ये तीनों ने मिलकर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की 1906 में। ठीक है, कहाँ पे? ढाका में। जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो जड़त्व आपका क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई ब्लॉक रखा गया, ये 100 किलो का है, तो इस पर ज़्यादा जड़त्व होगा। अभी मान लीजिए 5 किलो का, उसको आसानी से हम धक्का देके मूव करा सकते हैं, कम जड़त्व है। ठीक है, अभी मान लीजिए 1000 किलो का है, तो इसको और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा जड़त्व उतना ही ज़्यादा, उसका मतलब क्या है कि जड़त्व उतना ही ज़्यादा उसका है। ठीक है, 5 kg का सामान है तो उसमें कम जड़त्व है। तो ये सारे टोटल 25 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे 1 दिसंबर को जो है 3rd शिफ्ट में। और ये सीरीज आपका चलता रहेगा टोटल 40 शिफ्ट में। सभी क्वेश्चंस जो भी पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर, ये सब मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो चैनल पे बने रहें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।